सभी चिकित्सक गणों को नमस्कार। मैं डॉक्टर अखिलेश नारायण सिंह, नारायण हर्बल स्पैथरी का डायरेक्टर। आप सभी को बहुत जिज्ञासा रहती है कि सर पेन मैनेजमेंट पे बात की जाए। पेन मैनेजमेंट पे हालांकि मैंने आर्थो एक प्रोडक्ट है अपना NH आर्थो D3 बेस। इस प्रोडक्ट से हम 1 to 10 D1 से D10 तक इसका प्रयोग हम करते हैं और विभिन्न प्रकार के रोगों को हम इससे मूल रूप से न्यूट्रलाइज करते हैं। इसका मैंने एक वीडियो भी डाला हुआ है, अगर आपने देखा होगा तो बिल्कुल जानते होंगे कि हाँ, उस एक बेस एक कॉम्बिनेशन से सारे मूल रूप से हड्डी से रिलेटेड पेन को हम न्यूट्रलाइज कर लेते हैं। कैसे करते हैं, क्या डिजीज़ है, सारी डिजीज़ की जानकारी उस ऑर्थो में दिया हुआ है। एक अलग से प्रोडक्ट है ऑर्थो प्लस। हालांकि इसे लॉन्च नहीं किया मैंने, क्योंकि मैं अखिलेश नारायण सिंह इस बेस मेथोडोलॉजी का जनक हूँ, क्योंकि मेरी टीम में लगभग 317 डॉक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी, मेडिकल साइंस, इसके अलावा अन्य सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो साइंस होती है उसके रिसर्चर्स और प्रैक्टिशनर्स हैं, जिसमें से लगभग 189 की संख्या में केवल इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक हैं। आज की वर्तमान परिवेश में क्योंकि लोग भागम भाग में हैं कि मैं बड़ा, बट रिसर्च बच्चों का खेल नहीं है। सबसे पहले होती है बात कि हम जिस चीज़ का रिसर्च कर रहे हैं, जिस डिज़ीज़ के अकॉर्डिंग, सबसे पहला चीज़ होती है कि उस डिज़ीज़ का कंसेप्ट हमें मालूम हो। अगर डिज़ीज़ का कंसेप्ट हमें नहीं मालूम तो हम रिज़ल्ट ले कर के भी अनजान हैं। और इसी क्रम में मैं डॉक्टर अखिलेश नारायण सिंह, नारायण हर्बल स्पैथरिक अनुसंधान केंद्र के जो अपने रिसर्च मेथोडोलॉजी हैं, इन्हें नारायण हर्बल स्पैथरिक इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिकल रिसर्च स्टडीज़ में हम पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं, सारे चिकित्सक गणों को इसकी जानकारी है कि हम कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं, ताकि आप अगर लगता है कि हमें कंसेप्ट नहीं मालूम, डिज़ीज़ क्या है, क्या कारण होते हैं, क्या लक्षण होते हैं, क्या खिलाया जाना चाहिए और क्या नहीं, साथ ही साथ में डिज़ीज़ का अगर हमें कंसेप्ट मालूम होता है तो हम डिज़ीज़ के अकॉर्डिंग प्रोटोकॉल बना सकते हैं, सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा में उसकी डोजोलॉजी भी हम तय कर सकते हैं कि हाँ, वो किस डाइल्यूशन में और कितनी मात्रा में शरीर के अंदर इनटेक होना चाहिए। उसके साथ लिया जाने वाला पानी की जो मात्रा होगी वो कैसी होनी चाहिए, किस तासीर में होनी चाहिए और साथ ही साथ कितनी बार होना चाहिए। उसका समय कब आएगा कि हम उसका डोज बढ़ाएं या घटाएं, उसकी जानकारी। मेडिसिन D3 बेस को D1 से D10 तक तोड़ा जाता है। इसके एक बार 1/2, 2 बार 1/2 और 3 बार 1/2 तक मेडिसिन काम करती है। तो आज हम इसी कड़ी में, जब पेन मैनेजमेंट की बात हो रही है, तो हम इसमें कैसे अनभिज्ञ हो सकते हैं, अधो भेदक या आधा शीशा, या यूं कहूँ कि माइग्रेन को छोड़ करके। माइग्रेन जो है अपने आप में एक ऐसा डिजीज़ है जो जिसके बारे में मैं कंसेप्ट क्लियर करना चाहूँगा आप सभी का। इसमें माइग्रेन की अगर परिचय की हम बात करें तो बहुधा मितली, वमन और दृष्टि की जो गड़बड़ी के साथ थोड़ी थोड़ी देर में होने वाला एक गंभीर सिर का दर्द, और यूं कहूँ कि सिर के दर्द का दौरा भी देखने को मिलता है। सिर के आधे भाग से शुरू होने वाले दर्द जो सुबह सोकर उठने पर, मतलब
सुबह सूर्य के निकलने से शुरू होता है और दोपहर से अधिक हो जाता है। मतलब इसमें देखने को मिलता है कि जब दर्द सुबह में उठता है तथा दोपहर में उससे ज़्यादा वो तेज हो जाता है। जब सुबह जो सुबह की अपेक्षा दर्द की जो पैरामीटर होना चाहिए उसका दायरा और ज़्यादा तेज हो जाता है और ज़्यादा तीव्र हो जाता है, और फिर धीरे धीरे ये कम होने लगता है और शाम को सूरज के छिप जाने के बाद ये पूर्णतः समाप्त भी हो जाता है। तो रोग का कारण क्या है, इसे जानना जरूरी है। अगर हम बात करते हैं रोग पुरुषों की अपेक्षा ये स्त्रियों में अधिक होता है। स्त्रियों में इनका संबंध सीधा मासिक धर्म, गर्भावस्था और प्रसव के कुछ महीने के मतलब विशेष तौर पे देखने को मिलता है। ये एक पैतृक रोग के तौर पे अन्य सिस्टम ऑफ मेडिसिन्स में इसे पैतृक रोग के तौर पे देखा जाता है। अधिक मानसिक परिश्रम, पेशाब की जो बीमारी होती है उसमें दृष्टि दोष हो, वात दैट मीन्स एसिडिटी से रिलेटेड जो बॉडी में पेन होते हैं उसकी बात हो रही है, या स्पर्म रिलेटेड कोई इनबैलेंस हो, इस प्रकार के कारण इसमें उत्पन्न होते हैं। इसमें अगर जो हम रुक्ष आहार लेते हैं तो उस जगह पे इसका अतिशायन देखने को भी मिलता है। व्यायाम से अगर उत्पन्न फैट्यूग हो, एक प्रकार का ये एक सहायक कारण है, कोई कारण नहीं होता बट सहायक कारण हो सकता है देखने को मिले। मानसिक आभास महसूस होता है, फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस होता है। इस कंडीशन में हमने एक प्रोडक्ट बनाया था मोरा इटालियन हर्ब्स डिवीज़न से। इसका नाम है स्ट्रेसो। ये स्ट्रेस को कम करता है, जो जिनको स्ट्रेस आता है फिजियोलॉजिकल उनके लिए। इस रोग के आक्रमण होने से भी हो सकता है। संभवतः अगर कोई व्यक्ति को रक्त विकार हुआ हो, मैथुन की अधिकता रही हो, इस पे भी एक प्रोडक्ट हमने बनाया हुआ है मोरा इटालियन में, अपच हो, कब्ज हो, इससे रिलेटेड कोई डिजीज़ हो रही है तो उसके लिए उत्तरदायी जो कारण होगा वो माइग्रेन में देखने को एक कारण मिलता है। एंजाइटी होता है। रजोनित काल जो होता है उसमें अधिक परिश्रम जो लोग करते हैं उनमें उच्च रक्तचाप देखने को जिनमें मिलता है उनको, सेरिब्रल ट्यूमर हो, व्यक्ति अधिक उपवास करता हो, उसको स्पर्म रिलेटेड कोई डिफेक्ट हो, पेशाब की बीमारी हो, और कुछ आहार जैसे ऑरेंज और चॉकलेट का एक साथ यूज़ करना, या यूँ कहूँ कि अगर प्रेसिटेटिंग जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसके कारण भी होने का एक चांस होता है। इसमें अधिक 1 से 2 से अधिक बार चाय पीने वालों को भी ये होने का एक कारण देखा गया है। रोग के अगर लक्षण की हम बात करें तो रोग का जो आक्रमण होता है वो अधिकतर मानसिक तनाव के कारण होता है। ठीक है, इसमें लक्षण देखने को मिलता है। आक्रमण जब व्यक्ति को आक्रमण दैट मीन्स डिजीज उसको माइग्रेन हुआ है तो कुछ दिनों या महीनों के अंतराल पे ये लगातार बना रहता है। लक्षण सबसे पहले उस समय प्रकट होने लगते हैं जब आपकी जो वेन्स होती हैं उसमें एक ऐंठन टाइप का होना महसूस हो। इसमें रोगी को सफ़ेद या रंगीन रोशनी का आभास होता है, धब्बे व कांपती हुई रेखाएं दिखती हैं अथवा दृष्टि क्षेत्र में विकार आ जाता है। शरीर के आधे हिस्से में
कमजोरी या दोनों हाथ या मुख के चारों ओर सुन्नता महसूस होती है। वेदना आरंभ में किसी के एक स्थान से होती है, फिर आधे सिर तक फैल जाती है। वेदना उस ओर से भी हो सकती है जिस ओर आँख की रोशनी में विकार आ रहा हो, पर दूसरी ओर होने की संभावना हो। ऐसी अवस्था में ये रुक्ष एक और होने वाला एक संभावना होती है। ये जो बायलैटरल होने की जो कंडीशंस होती है उसमें होता है ये। और इसमें जो वेदना होती है वो तीव्र होती है, ट्रबलिंग होती है। इसमें अलग अलग प्रकार के होते हैं, जिसमें क्या क्या हो सकता है। वमन के साथ हो सकता है, आँख का चकाचौंध लगे, जो चेहरा होता है वो फीका लग रहा हो, स्वाद युक्त जो स्वाद होता है मुंह का वो बिगड़ा हुआ हो, थकान महसूस हो रही हो इतनी ज़्यादा कि आपको व्यक्ति जो है जिसको हुआ है ये प्रॉब्लम, उसमें लक्षण जो देखने को मिलेगा, उसको ऐसा लगेगा जैसे रोगी निढाल होकर के अंधेरे कमरे में लेटने के लिए मजबूर हो जाता है, वैसा व्यक्ति के अंदर फीलिंग आता है। इसमें एक नोट रखने वाली बात है, जब व्यक्ति को माइग्रेन का अटैक आता है तो कुछ घंटे या दिनों तक ये बना रह सकता है और रोगी अपने आप को कमज़ोर और थका हुआ महसूस करता है। इसमें हेमिप्लेजिक जो होता है, हेमिप्लेजिक माइग्रेन, इसमें नेत्रों के आँखें जो होती हैं, आँखों के जो स्थायी विकार होते हैं, जिसमें हम लोग सेक्टोमा जिसको कहते हैं, वो आ सकता है। ध्यान में रखेंगे, है ना। रोग का प्रारंभ जो होता है और अंत जो होता है, इसमें माइग्रेन के जो रोगी होते हैं उन व्यक्तियों में प्रायः मनोग्रस्त या ओवेशनल होने की संभावना होती है। रोग के आरंभ में जो बाल्यकाल जो होता है उसी से ये होना चालू होता है, और कभी कभी ये जो कोई ऐसा डिजीज़ हुआ हो जिसमें आपको उल्टियाँ होना चालू हुई हो, और उसके बाद ये व्यक्ति के अंदर देखने को मिलता है। इसके अंदर अगर हम लोग बात करें तो इसमें अलग अलग प्रकार के माइग्रेन होते हैं। अलग अलग प्रकार के जो माइग्रेन होते हैं इसमें वेरिएंट्स होते हैं। जो युवा लोग होते हैं उनमें ये जो लक्षण होते हैं ये अधिक देखने को मिलते हैं, और इसकी दशा जो होती है वो 60 वर्ष की आयु तक बनी रहती है। फिर ये अपने आप धीरे धीरे शांत होना चालू हो जाती है। इसमें अगर हम लोग बात करते हैं कि माइग्रेन के वेरिएंट्स की, तो माइग्रेन का जो वेरिएंट होता है अधिकतर इसमें आधार मस्तिष्क जो धमनी होती है उसके अंदर माइग्रेन के भेदक होते हैं। ये लगभग 30 वर्ष की आयु में प्रारंभ होता है, और इसमें जो वेदना होती है वो सिर के पिछले हिस्से से अधिक होती है, दोनों आँखों को प्रभावित होती है और टांगों को ये कमज़ोर कर देती है। टांगों को मतलब लेग्स को कमज़ोर कर देती है। इसमें सेकंड जो कंडीशन आती है वो हेमिप्लेजिक माइग्रेन की सेकंड कंडीशन आती है। इसको हिंदी में कहते हैं अधरघात अधरोभेदक। यह जो हेमिप्लेजिक माइग्रेन होता है ये बाद में होता है, और कुछ दिन तक ये लगातार बने रहने की कंडीशंस को कहा जाता है। थर्ड जो कंडीशन होती है जिसको चेपिएल्जिया कहते हैं, ये हिस्टामिन कर्त बोलते हैं इसको। ये वेदना का जो आक्रमण होता है प्रतिदिन एक ही समय पर होता है। अगर मान लो व्यक्ति को 12 से 3 के बीच होता है तो वो 12 से 3 के बीच ही होगा ये।
इसमें नींद जैसा लगने लगा। कंजक्टिवा एक रक्त की जो धक्कियाँ होती हैं उसमें ये अधिक होता है। चौथा जो कंडीशन होता है वो पोस्ट ट्रॉमेटिक माइग्रेन होता है। गेंद या यूं कहूँ कि किसी कारण से चोट हुआ हो, जब सर में चोट वगैरह लगा हो, तो उसके बाद इसमें देखने को मिलता है कि व्यक्ति को चक्कर आ रहा है और कभी कभी वो उल्टी करने लगता है और उस कंडीशन में पेन होता है। इस कंडीशन को पोस्ट ट्रॉमेटिक माइग्रेन कहते हैं। और इसके अलावा में एक पांचवा कंडीशन होता है जिसको ओप्लेथेमोपेल्जिक माइग्रेन कहते हैं। नेत्र पेशीघात अधरोभेदक। तीव्र वेदना के साथ साथ में ये पोइटिस एक कंडीशन है जो पेटोसिस PTOSIS पेटोसिस भी होता है, जो दौरे के बाद प्रायः ठीक हो जाता है। माइग्रेन का पेन अटैक हुआ उसके बाद ये स्वतः ही अपने आप ठीक हो जाता है। इसमें नोट रखने वाली जो बात है वो है केंद्रीय नेत्र पटल जो रेटिनल होता है उसमें धमनी में अधोवेष्ट होने का एक भयंकर उपद्रव देखने को मिलता है। इसमें याद रखने वाली बात है कि अगर किसी को मनोभाव को दबाने के से आप सोचेंगे कि माइग्रेन का दौरा हो जाता है तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, ऐसा होता है। रोग की अगर पहचान की हम बात करें तो रोग के आक्रमण के समय प्रायः निश्चित होता है कि सूर्योदय से सूर्यास्त के तक ये क्रमबद्ध सिर में दर्द बना रहेगा। इसके बाद पहचानने में कोई कठिनाई नहीं होती क्योंकि ये मूल रूप से न्यूट्रल होने लगता है। इसमें अगर परिणाम की बात करें तो रोग के बाएं जब दौरे पड़ते हैं तो कई दिनों तक और कई सप्ताह और कई महीनों तक इसमें अंतर पड़े रहते हैं। और एक दूसरा कंडीशन होता है कि इसमें चिकित्सा जो होता है वो कठिन है, क्योंकि चिकित्सा में निश्चित तौर पे अगर इसका डाइल्यूशन और डोजोलॉजी का ज्ञान हो तभी आप माइग्रेन को क्योर कर सकते हैं। हालांकि नारायण हर्बल स्पैजरिक ने 2 ऐसे प्रोडक्ट बनाए हैं जिसका उपयोग करके आप माइग्रेन को न्यूट्रल कर सकते हैं। इसमें आधे शीशे का जो चिकित्सा की जो विधि होती है, NH माइग्रेन ऑफ एक ड्रॉप है पीने के लिए, और इसके अलावा में एक और एक्सटर्नल है NH माइग्रेन कॉम्प्रेस, माइग्रेन केयर कॉम्प्रेस। आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इसमें अगर हम बात करते हैं रोगी को, तो आक्रमण के समय में प्रायः निश्चित तौर पे व्यक्ति को ये तो मालूम होता है कि हाँ सिर दर्द जो है वो मेरी शाम तक न्यूट्रलाइज हो जाएगी। इसमें अगर केवल आराम व्यक्ति को मिले तो भी जो रोगी होते हैं वो दवा नहीं लेना चाहते, लेकिन ये घातक कंडीशंस के तरफ बढ़ता है। इसमें हम लोग बात करें तो आधा शीशे का जो दर्द होता है, माइग्रेन होता है, तो रोग के मूल कारणों को दूर करने के लिए हमें रेमेडी देनी पड़ती है। उसे अगर एंजाइटी था तो उस जगह पे भी उसको देखना होगा, क्योंकि अगर व्यक्ति में ऐसा आ रहा है तो वहाँ पे स्ट्रेस ही जिम्मेदार है। और जहाँ पे लग रहा हो कि स्टूल पास नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन में लैक्टोज करके एक प्रोडक्ट है, बहुत सस्ता प्रोडक्ट है, 23 रुपये का। आप इसको ले करके यूज़ कर सकते हैं। पेशेंट जो स्टूल उसके फंस जाते हैं या नहीं पास कर पाता तो वो चीज़ को रिलीज़ कर देती है। रोगी को क्या नहीं खिलाना चाहिए और क्या खिलाना चाहिए, ये जो एक मैटर मैंने बनाया हुआ है।
रोगी को सोडा वाटर और दूध पिलाना चाहिए। मूंग, जौ, लाल चावल जो होता है वो, या पुराना घी हो, परवल हो, बैगन हो, करेला हो, मूली हो, बथुआ बथुआ साग आता है ना, कई लोग बोलते हैं सर बथुआ साग, बथुआ साग जो होता है उसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें दौरे के समय में रोगी को अंधेरे में रखना चाहिए। इसके जो खिलाने वाली चीज़ है, इसमें चौलाई आदि का सेवन करा सकते हैं। क्या क्या चीज़ों का परहेज करना चाहिए, ऐसा मैं तो परहेज नहीं कराता, बट डिज़ीज़ के अकॉर्डिंग क्या क्या कराना चाहिए उसकी जानकारी दे देता हूँ। इसके अंदर व्यक्ति को चाय कॉफ़ी पूर्ण रूप से रोकना चाहिए, क्योंकि चाय और कॉफ़ी में ऐसे तत्व होते हैं जो माइग्रेन को बढ़ावा देते हैं। आँखों पर अधिक जोर नहीं डालना चाहिए, मतलब ये नहीं कि किसी को ऐसे घूरे पड़े हैं वैसे नहीं करना चाहिए, गलत है। आँखों की ओर बहुत ज़ोर से आँख को दबाना नहीं चाहिए। माथे पर अगर अधिक शीतलता आ रही हो तो वहाँ पे गरम पट्टी को बांधना चाहिए, गरम पट्टी आप उस जगह पे बांध सकते हैं। इससे दर्द में राहत आती है थोड़ी देर के लिए, और ज़्यादा देर तक नहीं रखना चाहिए। ज़्यादा देर तक रखने से क्या घातक परिणाम देखने को मिलते हैं। शरीर में साइटिका और ब्लॉकेज जैसे डिजीज़ को ये जनरेट करने में कारगर कदम होता है व्यक्ति के द्वारा। तो ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक मैं आपसे आज्ञा चाहूँगा। जय हिंद, जय इलेक्ट्रो होम्योपैथी, जय काउंट सीजर मेटी जी, जय नासक मेथोडोलॉजी।